हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वी की कविता का क्रमांक है 15 और जिसका नाम है नदीचे गाणे। नदी यानी क्या? रिवर। आणि नदीचे गाणे मतलब क्या है? नदी के बारे में जो गाना लिखा गया है उसके बारे में जानकारी। अभी इस कविता में हम देखेंगे, पहले पिक्चर देख लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या क्या नोटिस कर पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है नदी मतलब एक प्यारी सी रिवर जो है वो बह रही है और वो बहुत लंबी नदी है ऐसा पता चल रहा है चित्र से ही। और यहाँ पे कुछ लेडीज़ है, औरतें जो कि अपने मटके में या गागर में पानी भर के ले रही है। कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पानी में तैर रहे हैं और नदी में स्विमिंग करने का आनंद उठा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ गाय भैंस है, वो पानी पी रही है और अपनी प्यास बुझा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी है नदी के किनारे में। और आगे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे एक गांव जैसा है, मतलब गांव ही है वो। वहाँ पे कुछ मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे घर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। और उसके आजू बाजू में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, है ना। और कुछ पंछी भी हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं। तो ये तो पिक्चर से हम देख रहे हैं और इसी पिक्चर को हम देखते हुए अभी हम एक कविता, यही नदी के ऊपर की कविता है, वो पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ और बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। दरी दरीतून वना वनांतून झुळझुळ मी वाहत येते, मी मंजुळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते। वसली गावे तीरावरती त्यांना भेटूनी जाते पुढती, लता वृक्ष किती काठावरती भूमीतून जे मला भेटती। फूलवेली मज सुमने देती, कुठे लवाळी खेळत बसती, कुठे आम्रतरू माझ्यावरती शीतल आपुली छाया धरती। पाणी पिऊणी पक्षी जाती, घट भरुनी कोणी जल नेती। गुरे वासरे जवळी येती, मुले खेळती लाटांवरती। मी कुणाची मी सर्वांची, बांधुनी ही मज नेणाऱ्यांची। जेथे जाईन तेथे फुलविन, बाग मनोहर आनंदाची। वीम कुलकर्णी। ये बहुत अच्छी कविता लिखी है वीम कुलकर्णी ने। तो अभी देखते हैं कविता में क्या लिखा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे नदी का वर्णन किया हुआ है। तो देखो क्या दिया है। दरी दरीतून वना वनांतून। दरी 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 यानी कि क्या रहता है, जो पहाड़ रहते हैं, दो पहाड़ रहते हैं तो उसके बीच में जो गैप तैयार हो जाता है उसे हम दरी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग वैली कहते हैं। वना वनांतून, वन मतलब क्या? फॉरेस्ट, या जिसे हम कहते हैं जंगल। तो ऐसे दरी दरीतून और ऐसे वना वनातून नदी बहती है। झुळझुळ मी वाहत येते। अभी ये नदी कैसी आती है? वाहत येते मतलब वो बहती है। तो उसका साउंड जो रहता है, आवाज़ या रिदम जो कहते हैं, वो कैसे आता है? झुळझुळ, मराठी में उसको कहा जाता है झुळझुळ आवाज़ येते। आपने कभी गहराई से, मतलब अच्छे से अगर आपने सुना रहेगा तो आपको भी नदी के बहने का एक आवाज़ सुनाई देगी। तो उस आवाज़ को यहाँ पे कहा गया है झुळझुळ मी वाहत येते। मी मंजुळ गाने गाते। अब ये नदी क्या कह रही है कि मैं जो गाना गाती हूँ वो कैसा रहता है? मंजुळ रहता है। मंजुळ यानी कि क्या? स्वीट, या मराठी में कहते हैं गोड, मीठा। मीठा ऐसा मैं गाना गाती हूँ। मी पुढेच धावत जाते। और वो क्या कह रही है? ऐसा गाना गाते हुए, ऐसा मीठा गाना गाते हुए मैं हमेशा आगे ही भागती रहती हूँ। धावत जाने का मतलब रहता है भागती रहती हूँ या आगे ही आगे बढ़ती रहती हूँ। पुढेच मतलब आगे। अभी अगला पैराग्राफ देखते हैं। वसली गावे तीरावरती त्यांना भेटूनी जाते पुढती। अभी वसली गावे तीरावरती, इसका मतलब क्या है? तीर। तीर यानी क्या रहता है? जैसे मराठी में हम कहते हैं काठ, या हिंदी में कह सकते हैं किनारा।
या फिर हम लोग बोलते हैं जो नदी के बाजू में जो एजेस रहती है, बाउंड्री रहती है, उसे मराठी में कहते हैं तीर। तो ऐसे तीरावर्ती गावे वसली, यानी कि यहाँ पे आप बगल में पिक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पे गांव है, गांव में बहुत सारे घर हैं। तो ये बहुत सारे लोग अगर एक जगह पे रहते हैं तो वो गांव तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही ये नदी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ उसे बहुत सारे गांव मिलते हैं, क्योंकि वो एक ही गांव तक सीमित नहीं रहती है ना, एक गांव से दूसरे गांव तक, दूसरे गांव से तीसरे गांव तक, ऐसे वो जाती रहती है। तो उसके किनारे में ऐसे बहुत सारे गांव रहते हैं, तो उन सब गाँव को वो मिल के जाती है। त्यांना भेटूनी जाते मतलब भेटने यानी क्या, मिलना, किसी की भेंट लेना या किसी को मिल लेना, वो आगे ही बढ़ती जाती है। त्यांना भेटूनी जाते पुढती मतलब पुढे, आगे, ऐसे। लता वृक्ष किती काठावरती, भूमीतून जे मला भेटती। अभी देखो, लता वृक्ष मतलब तो आपको पता है पेड़, और लता यानी कि वेल, जो नाजुक वेल रहती है उसे मराठी में लता कहते हैं। तो ऐसे लता और ऐसे वृक्ष कितने सारे, बहुत सारे हैं कि जो वो किनारे में उगे हुए रहते हैं, या किनारे में आप देखेंगे यहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हीं पेड़ों का सहारा लेके लता वेली भी बढ़ चुकी है, और ऐसे बहुत सारे लता और बहुत सारे वृक्ष उन किनारों में हैं। भूमीतून जे मला भेटती, अभी यहाँ पे देखो, भूमि यानी क्या रहता है, जमीन। तो ऐसे जमीन में से वो मुझे मिलती है, भेटती यानी मिलती है। तो भूमितून अभी वो कैसे मिलती है, तो अभी आप कभी नोटिस करोगे तो ये पेड़ अगर किनारे में रहते हैं तो उनकी जो जड़ें रहते हैं, मराठी में हम क्या कहते हैं, मुळं, तो ही जी मुळं आहेत ती जमिनीत आतपर्यंत असतात। तो वैसे ये जो सारी जड़ें हैं तो ज़मीन के अंदर तक गई हुई है, तो नदी को अंदर की तरफ से भी मतलब छू जाती है। बहुत सारे रूट्स आपने देखे रहेंगे तो नदी के अंदर भी आपको दिखाई देते हैं, बाहर से भी। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि मुझे ये जो रूट्स हैं तो वो मुझे भूमि से भी मिलते हैं, या भेटते हैं मतलब हमें टच करके आगे जाते हैं, तो मुझे मिल के आगे बढ़ते हैं। अभी अगला पैराग्राफ देखते हैं। फूल वेली मज सुमने देती, कुठे लव्हाळी खेळत बसती। अभी फूल वेली मतलब ऐसे कुछ वेली रहती है जिन पर फूल आते हैं, तो वो क्या करते हैं, नदी को क्या देते हैं, सुमने देती है। सुमन मतलब क्या, फूल। तो नदी कहती है कि ये जो मेरे बगल में आजू बाजू में जो फूल वेली आई है तो वो मुझे फूल देती है। बहुत बार हमने देखा है ना कि नदी किनारे में जो भी वृक्ष रहती है, वेली रहते हैं, उनके पान मतलब पत्ते जो रहते हैं या फूल रहते हैं वो नदी के पानी में गिर जाते हैं। तो वो गिरना भी नदी कैसे कहती है कि मुझे ये प्यार से देते हैं, ये जो वेली है वो अपने फूल मुझे दे देती है। कुठे लव्हाळी खेळत बसती। अभी लव्हाळी मतलब क्या रहता है कि पानी में बढ़ने वाली एक वनस्पति रहती है, जिसका वैसे तो इस्तेमाल कोई नहीं रहता है, लेकिन आपने भी गांव में अगर कभी गए रहेंगे और कहीं नदी रहेगी आपके गांव के आसपास में, तो आपने देखा रहेगा कि वहाँ पे ग्रीनिश कलर का एक ऐसे मतलब वनस्पति कह सकते हैं उसे, वो बढ़ जाता है, जिसे कि ग्रास भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन वो जो लवाड़ी रहती है उस पर से पैर फिसलते हैं, इसीलिए लोग हमेशा एक दूसरे को आगाह करते हैं, मतलब बता देते हैं कि भाई वहाँ पे लवाड़ी है या फिर वो ग्रीन वनस्पति है जिस पर से पैर फिसल सकता है, आप संभल के चलो। तो उसको भी नदी क्या कह रही, देखो ये जो लवाड़ी है वो खेल रही है। कुठे लवाड़ी खेलत बसती, मतलब वो लवाड़ी जो है वो पानी में झूलती रहती है ना, पानी के ऊपर भी वो ग्रीनिश पार्ट रहता है उसका। तो जैसे ही पानी आगे बढ़ता है तो उसके वजह से वो जो लवाड़ी है वो भी हिलती रहती है, तो उसे नदी कह रही कि वो खेल रही है। कुठे आम्रतरू माझ्यावरती। आम्रतरू मतलब क्या, आम का पेड़ यानी आंब्याचं झाड़। तो ये जो आम का पेड़ है वो मेरे ऊपर ही शीतल अपुली छाया धरती, मतलब शीतल यानी ठंडी, ठंडी छाया, छाया यानी क्या, सावली जो रहती है, हमारी शैडो जो रहती है,
तो उसे हम छाया कहते हैं। तो ये आम का पेड़ है वो क्या कर रहा है, नदी के ऊपर अपनी छाया बनाए रख रहा है, जिसकी वजह से नदी को ठंड का या शीतलता का अनुभव आ रहा है। अगला पैराग्राफ देखो। पाणी पिऊनी पक्षी जाती, घट भरुनी कोणी जल नेती। अभी देखो यहाँ पे हमने पहले भी पिक्चर में भी देखा था कि कुछ बर्ड्स हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी जो है वो पानी पीने के लिए नदी किनारे आ जाते हैं, पानी पीते हैं और पीने के बाद उड़ जाते हैं। और वैसे ही आगे दिया है, घट भरुनी कोणी जल नेती। घट यानी क्या, जैसे मराठी में कहते हैं माठ, घाघर, वैसे हिंदी में हम कह सकते हैं घड़ा या फिर कोई मटका। तो ऐसा पानी भर के लोग लेके जाते हैं। जैसे कि अभी गांव में 24 आवर्स पानी तो नहीं रहता है, तो फिर वहाँ पे अपने रूटीन काम करने के लिए नदी से पानी भर के लेके जाना पड़ता है। तो वो पानी वो लोग कैसे लेके जाते हैं, ऐसे घट से या घड़े से पानी भर के अपने घरों तक लेके जाते हैं। तो जल मतलब क्या है, पानी, और नेती मतलब क्या, लेके जाना। तो भरुनी मतलब भर के लेना। तो ये जो घट है वो भर के पानी वो लोग अपने घर पे लेके जाते हैं। गुरे वासरे जवळी येती, मुले खेळती लाटांवरती। गुरे वासरे यानी कि जो गाय भैंस ऐसे सब जो एनिमल्स रहते हैं वो सब नदी के नज़दीक आते हैं, है ना। नदी रहती है तो वहाँ पे पानी पीने के लिए या फिर उनको नहलाने के लिए जो फार्मर्स रहते हैं वो उन्हें नदी किनारे लेके जाते हैं। तो नदी कहती है ऐसे गाय भैंस ये सब मेरे पास आते हैं। जवळी येती मतलब नज़दीक आना या फिर पास आना। मुले खेळती लाटांवरती। ये जो मुले मतलब ये सारे बच्चे जो है वो खेलते हैं कहाँ पे, लाटांवरती मतलब क्या, जो नदी की लहरें रहती हैं उनके ऊपर ये बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं वो नदी के पानी में खेल रहे हैं, चाहे डुबकियाँ लगा रहे हैं या पानी के साथ खेल रहे हैं। तो उसे वो नदी कह रही है कि मुले खेळती लाटांवरती, मतलब ये जो बच्चे हैं पानी के लहरों के साथ खेलते हैं। मी कुणाची, मी सर्वांची, बांधुनी मज नेणाऱ्यांची। अब ये नदी जो है वो कितनी प्यारी है, देखो वो क्या कह रही है कि मैं किसकी हूँ। मी कोणाची मतलब किसकी, मी मतलब मैं किसकी हूँ, मी सर्वांची मतलब सबकी, मैं सबकी हूँ। बांधुनी मज नेणाऱ्यांची, बांधुनी मतलब मुझे बांध के लेके जाने वाले जो भी कोई है उनकी भी मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी देखो कभी किसी को कोई बांध के लेके जाता है तो वो उसका हो जाता है क्या, नहीं। लेकिन नदी देखो कितनी बड़े विशाल दिल की है कि उसे कोई बांध के लेके जाता है, जैसे कि मटके में लेके जाए या गागर में किस में भी लेके जाए वो उसकी हो जाती है। जेथे जाईन तेथे फुलवीन, बाग मनोहर आनंदाची। लेकिन वो इतनी खुशहाल है कि वो क्या कह रही है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँगी, चाहे जहाँ पे मैं जाऊँ वहाँ पे मैं बाग मनोहर आनंदाची फुलवीन यानी कि मैं खुशियों की, बाग यानी गार्डन रहता है और मनोहर मतलब सुंदर रहता है, कि मैं एकदम सुंदर खुशियों वाली जो बाग रहती है वो मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पे वो सुंदर बाग खिलाऊँगी या फिर वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ बांटूँगी। ऐसा इसका अर्थ यहाँ पे बताया गया है। और ये सुंदर सी कविता लिखने वाले हैं वीमो कुलकर्णी जी। इन्होंने नदी की बहुत ही सुंदर कविता यहाँ पे लिखी है। आप इसे पढ़ लेना और समझने की कोशिश कर लेना। और इसके जो हार्ड वर्ड्स है इसके मीनिंग नीचे पोएम के नीचे दिए हैं, उनको भी आप कर लेना। और अच्छी पोएम है, रीड करते रहो, रीड करोगे तभी समझ पाओगे। एक दो बार रीड करने से नहीं पता चलेगा तो तीसरी बार रीड कर लेना, क्योंकि जितना हम रीड करेंगे उतना ही उसका अर्थ और उसका मीनिंग जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच।